हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम 12th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देखेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 चलिए मैं एक बार आपको पढ़ के भी दिखा देता हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। अर्थात इसमें आपको जांच करनी है कि यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है। चलो मैं यहाँ पर दिखा देता हूं आपको। हमारा जो रिलेशन दिया है हमारे पास दे रखा है a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब। ये रिलेशन दे रखा है, इसके द्वारा परिभाषित है। तब आपको यहाँ पर इसकी जांच करनी है कि ये क्या है, समतुल्य है, सम्मित है या फिर संक्रामक है। ठीक है, और ये जो रिलेशन है वो किसमें है, सेट आर में। ठीक है, आर में। चलिए तो सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट पार्ट देखता हूं, स्वतुल्य, और यहां पर आपका सेकंड पार्ट होगा सम्मित। सम्मित, ठीक, और यहां आपका होगा थर्ड पार्ट जिसे कहते हैं हम क्या, संक्रामक। ठीक है, एक बार आपको और रिकॉल करा दूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव, इसे सिमेट्रिक, इसे ट्रांजिटिव। ठीक, तो सबसे पहले हम स्वतुल्य में क्या कहते हैं, देखो यहां पर सेट आर है आपका। ठीक है, इस सेट आर को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। यहां आपका 0 होगा, 1 2 इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें, और इधर होंगे माइनस के 2। अब इसमें परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, और दशमलव वाली संख्या भी हो सकती है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, बाकी जितनी भी होती है वो वास्तविक संख्या में आती है। ठीक है, तो ये हमें सेट दे रखा है ना। तो इसको इस वाले रिलेशन द्वारा परिभाषित किया गया है, तो इसे चेक करना है हमें, ये स्वतुल्य, सम्मित है या संक्रामक। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि रैंडमली मैं ए उठा लेता हूं, कोई एलिमेंट्स सेट दिए गए आर से। ठीक, मैंने रैंडमली ए उठा लिया यहां से, और सेट क्या आपका आर है, रियल नंबर का। ठीक है, आर फॉर रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का सेट दे रखा, उसमें से मैंने एलिमेंट ए ले लिया। अब यहां पर इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन इसमें। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कुछ स्पेशल केस दे रखा है, ये इस रिलेशन का स्पेशल केस दे रखा है, ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यू। ठीक है, अब यहां पर हमें दिखाना है संबंध ए का ए से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए का ए से ही संबंध आ जाएगा। अर्थात हमारे पास जो कंडीशन निकल के आएगी दैट इज ए लेस देन इक्वल टू ए का क्यू, ए का क्यू, क्योंकि यहां पर ए बराबर बी है। ठीक, दोनों जगह। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। मान लो मैंने दिए गए सेट इस आर में से एक एलिमेंट उठा लिया, एक मान लो। ठीक है, बहुत ही आसान और सरल एग्जाम्पल देखेंगे। ये मैंने कोई सेट उठा लिया, दिए गए सेट से कोई एलिमेंट ले लिया। अब इसको इस वाली कंडीशन में ये सेट, इस वाली कंडीशन में ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, इसके लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये 1 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। ठीक, तो यहां से इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1 लेस देन इक्वल टू क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां से इसका मतलब क्या पता चला हमें कि 1 जो है वो 1 से लेस देन तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 1 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब इसके लिए ये कंडीशन सत्य है। भाई दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, ये लेस देन होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 1 के।
ठीक है। तो यहां से ये सत्य है कंडीशन, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य, अर्थात आर स्वतुल्य है। आर का मतलब क्या होता है, रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक, फिर इसके बाद समित के लिए चेक करते हैं। तो समित में क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए और बी रैंडमली कोई दो एलिमेंट्स उठा लेते हैं दिए गए सेट से। तो इसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास, दो कंडीशन होती है, एक होता है ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन इसमें। ठीक, अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। तो इस आर का मतलब है रिलेशन, इस आर का मतलब क्या है, रिलेशन। ठीक, और इसका मतलब है सेट, ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का सेट है, समुच्चय। ठीक, ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहां से दूसरी कंडीशन होगी आपके पास b, a, अर्थात इसी का उल्टा होना चाहिए, इसी का उल्टा होना चाहिए, अर्थात प्रतिबिंब कह सकते हैं हम, इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से मान लो दिए गए सेट हमारे पास ये है। ठीक, अब यहां से हमें चेक करना है ये सममित है या नहीं। मान लो मैंने यहां से ले लिया 1,2 दिए गए सेट आर में से। ठीक, तो चलिए इसके लिए चेक करते हैं। यहां से ये हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है इसके लिए a कॉमा बी के लिए ये वाली। ठीक, अब यहाँ है b कॉमा a, तो इसके लिए जो कंडीशन निकल के आएगी वो होगी b लेस देन इक्वल टू a का क्यूब। ठीक है, अब यहां से देखो a का मान दे रखा है आपके पास a और ये दे रखा है b का मान, तो यहां पर ये वैल्यू पुट करके देखते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो यहां से हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू b का क्यूब कितना, 2 का 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 8। अब यहां पर ये देखो क्या ये कंडीशन सत्य है, 1 लेस देन है क्या 8 से, बिल्कुल सही है, 1 जो है लेस देन है 8 से, लेकिन 1 8 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन ये वाली कंडीशन सत्य है ये, तो यहां से हम दिखा देंगे ये कैसा है, सत्य है। ठीक, अब हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है। तो यहां पर b का मान कितना है हमारे पास, 2, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू a का मान कितना है 1, तो 1 का क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब यहां पर ये बताओ मुझे, क्या 2 लेस देन हो सकता है 1 से, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 क्या है 1 से छोटा है, 2 क्या है 1 से बड़ा है, लेकिन यहां पर ये कंडीशन शो कर रहा है कि 2 छोटा है 1 से, लेकिन ये संभव नहीं है, अर्थात 2 लेस देन नहीं हो सकता a से, लेकिन 2 1 के बराबर हो सकता है क्या, तो बराबर भी नहीं हो सकता, अर्थात ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ठीक है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही थी, a कॉमा b तो इसमें आ रहा था, लेकिन b कॉमा a नहीं आ रहा है दिए गए रिलेशन में, इस रिलेशन में। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अतः r कैसे हो जाएगा, अतः दिया गया रिलेशन r कैसा है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ओके, यहां तक दिख रहा। चलिए अब देखते हैं हम संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए हमने बताया था आपके पास क्या 3 एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी, अर्थात रैंडमली कोई हम 3 एलिमेंट्स उठा लेते हैं दिए गए सेट से, और यहाँ पर सेट क्या दिया गया, रियल नंबर का, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, हमारे पास 3 कंडीशन होती है, तो उसके लिए हम चलिए 3 पार्ट्स बना लेता हूं। यहाँ पर सबसे पहली होती है ए कॉमा बी के लिए, जो कि रिलेशन में होना चाहिए दिए गए। इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब, क्योंकि ये तो हमें दे रखा है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, a कॉमा b दे रखा है हमें a लेस देन b क्यूब। अब यहाँ पर हमें देखना है b कॉमा c के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट होते हैं, पहले a का b से संबंध दिखाते हैं, फिर b का c से दिखाते हैं ना, तो b कॉमा c हो जाएगा, और ये आना चाहिए दिए गए रिलेशन इसमें।
ठीक, तो इसमें बी कॉमा सी, अर्थात यहाँ पर जो ए दे रखा है, ए की जगह क्या है, बी है, तो यहाँ पर जो ए है उसकी जगह बी आ जाएगा। ठीक, लेस देन आ गया। फिर जहां पर जो बी दे रखा है, बी की जगह यहाँ पर क्या है, सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी क्यू। ठीक, ये वाली कंडीशन बनेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें देखना है ए कॉमा सी के लिए। अब ए का संबंध हम सी से दिखाते हैं, किससे, सी से दिखाते हैं। पहले ए का बी से और बी का सी से, अब ए का सी से दिखाएंगे। ठीक, इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, अब देखो यहाँ पर ए की जगह ए की है, ए ही है यहाँ पर, तो ए ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू। अब बी की जगह क्या है यहाँ पर, बी की जगह सी दे रखा है यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा सी का क्यू, सी का क्यू। ठीक, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, आप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं वन बाई करके। ठीक है, मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1/2 मान लो यहाँ पर, और ऐसा 1/3 मान लो। ठीक, कोई से रैंडमली हम इस सेट से कोई से एलिमेंट्स ले सकते हैं, 1/2, 1/3, या फिर रूट की संख्या भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं इस सेट से, हालांकि वो इसी सेट के होनी चाहिए एलिमेंट्स। ओके, 1/2, 1/3 बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए सेट। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमने इस दिए गए सेट से 3 सेट ले ली, 3 एलिमेंट्स अर्थात अवयव उठा लिया हमने। ठीक है, चलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं, देखते हैं इसे। तो यहाँ पर ये मान लिया मैंने ए, और ये मान ले लिया बी का, और ये है सी का मान। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी के मान यहाँ उठा के रख दिए, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक लेस देन है या बराबर है 1/8 की, तो क्या एक लेस देन होगा 1/8 से, भाई यहाँ पर एक का ये 8वां भाग है, जबकि यहाँ एक पूरा है ये, तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है, सत्य नहीं है। ठीक, सत्य नहीं है। चलिए आगे चेक करते हैं। अब यहां पर हमें चाहिए बी और सी के मान, तो बी का मान दे रखा है हमें 1/2, लेस देन इक्वल टू सी का मान कितना है, 1/3 का क्यूब। ठीक, तो यहां से हो जाएगा ये 1/2 लेस देन 1/3 का क्यूब को लेंगे, तो ये हो जाएगा 27, क्योंकि 3 का कितना होता है घन, 3 एकम 3, 3 3 9 27। तो 1/2 लेस देन होगा क्या 1/27 से, नहीं हो सकता, तो ये भी कंडीशन कैसी है, गलत है, अर्थात ये भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। चलिए इसके लिए चेक करते हैं। तो यहां पर ए का मान कितना दे रखा है, ए, लेस देन इक्वल टू सी का मान कितना है, 1/3 है, 1/3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/27। अब देखो यहाँ पर ये एक अकेला है, यानी पूरा है, ये कंप्लीट अपने आप में, और ये एक का 27वां भाग है, तो ये भी इसके बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी कंडीशन कैसी है, सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है। अब यहां पर ये कंडीशन कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये संक्रामक नहीं हो सकता। लिख देंगे अतः आर का मतलब होता है संबंध, अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आप स्क्रीन पर देखिएगा, मैं बुक में देखता हूं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं रिकॉल करा दूं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दे रखा है आपके पास 1, 3, 1, 2, 3, अर्थात इसमें 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 2 3। ठीक, और में
r बराबर 1,2 2,1 ये आपको दे रखा है संबंध रिलेशन, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि ये कैसा होना चाहिए, सममित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ हल में कि आपके पास जो रिलेशन दे रखा है, सेट दे रखा है, वो ये है 1 2 3, ठीक है, ये सेट दे रखा है और इसको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया इस संबंध द्वारा a, b, अर्थात यहां पर इसको परिभाषित किया गया है 1,2 और 2,1, ठीक। तो चलिए इसे चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी स्वतुल्य, ठीक, और सेकंड आपकी सममित, और तीसरी है संक्रामक। साफ साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, संक्रामक, ठीक है। तो चलिए स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, यदि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, पिछली वीडियोस को जरूर देखें, उसमें बेसिक जाके जरूर पढ़ें। वहां से क्या होता है कि आपकी सीक्वेंस बनती जाती है, आपको चीजें लगातार समझ में आती जाती हैं, इसलिए आपको पिछली वीडियोस देखना जरूरी है, उसका बेसिक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप बेसिक जरूर देखें और साथ में जहां जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आप साथ में लाइक और कमेंट भी करते रहें, ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए अब हल देखते हैं इसका। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये सममित तो हो लेकिन स्वतुल्य ना हो और ना ही संक्रामक हो, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए कोई एलिमेंट्स होता है दिए गए सेट, दिया गया सेट क्या है आर। अच्छा यहाँ पर देखो रिलेशन को भी आर से शो करते हैं। अब यहाँ पर हमें सेट जो दे रखा है वो अलग दे रखा है, स्पेशल दे रखा है, तो यहाँ पर मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। सेट को नाम दे दिया मैंने ए, मान लो है ना, दोनों सेम नहीं होंगे अब, तो मैंने इस सेट को ए नाम दे दिया। यहाँ पर तो जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा, ठीक। तो यहाँ से इसका जो संबंध होना चाहिए ए से ए का होना चाहिए, वो दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए इसको, ठीक। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू इस साइड से एक एलिमेंट उठा लिया, मैंने एक उठा लिया, ठीक। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एक का संबंध एक से होना चाहिए और वो दिए गए रिलेशन में आना चाहिए। क्या वो इसमें है? नहीं है, ठीक। अगर चाहो तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर दो उठा लिया मैंने दिए गए साइड से, इसमें से, तो यहाँ पर इसका संबंध 2 से 2 का है क्या? तो 2,2 है इसमें क्या? नहीं है, ठीक। तो ये भी नहीं है इसमें। और चाहे तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 3 उठा लिया मैंने दिए गए सेट से, तो यहाँ पर 3 का संबंध 3 से होना चाहिए। क्या दिए गए सेट में है क्या? नहीं है, 3,3। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई सी भी करने मतलब इसमें इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? आर स्वतुल्य नहीं है, और यही हमें दिखाना था कि आर स्वतुल्य नहीं हो, ठीक है। अब सममित के लिए चेक करते हैं। तो सममित के लिए क्या कंडीशन होती है? हमारे पास कोई 2 एलिमेंट्स रैंडमली उठा लेती है दिए गए सेट ए में से। अब यहाँ पर इसके लिए कंडीशन होती है आपके पास 2 a, b जो कि दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए, और b, a जो कि दिए गए रिलेशन में भी आनी चाहिए, अर्थात उसको संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको बिलोंग्स का मतलब क्या होता है। बिलोंग्स का मतलब होता है जो रिलेशन दिया है उसमें इसकी जो भी है पेयर वाइज वो इसमें आने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू यहाँ से कोई 2 एलिमेंट्स उठा लिए 1, 2 दिए गए सेट ए में से, ठीक है। अब यहाँ पर a, b
तो ए का मान कितना है, ये ए का मान है और ये बी का मान है। तो यहाँ पर 1,2 क्या दिए गए रिलेशन में है क्या इसमें? तो देखो ये इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब 1,2 जो है इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी, यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नो डाउट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बी का मान कितना है, 2, ए का मान कितना है 1, अर्थात बी कॉमा ए अर्थात 2 कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। क्या 2 कॉमा 1 है इसमें, हैगा। इसका मतलब 1,2 भी है इसमें और 2,1 भी है, तो दोनों ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, अतः आर सममित है, और हमें सममित ही दिखाना था, इसमें सममित है। ठीक, चलिए इसके लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पर रैंडमली कोई एलिमेंट्स ए बी सी तीनों उठा लेते हैं हम दिए गए सेट में से, और इसके लिए आपके पास भी 3 कंडीशन बनती हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर, ठीक, ए कॉमा बी भी बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए रिलेशन आर में। ठीक, फिर इसके बाद बी कॉमा सी बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए रिलेशन आर में। फिर इसके बाद ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। ठीक, इसके लिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे मान लो यहां से मैंने दिए गए सेट ए में से रैंडमली मैंने 3 एलिमेंट्स उठा लिए, 1 2 3। ठीक है, बिलोंग्स का मतलब होता है जो सेट दे रखा उसी के एलिमेंट्स होना चाहिए। तो देखो ए में 1 भी है और 2 भी है और 3 भी है, इसका मतलब 1 2 3 बिलोंग्स करते हैं सेट ए में। ठीक है, क्लियर होना चाहिए एक एक वर्ड। चलिए अब इसे समझते हैं। तो यहां से देखते हैं ए कॉमा बी के लिए, एक ये है आपका ए का मान और ये है बी का और ये है सी का। ठीक है, बहुत ही बेसिक से करा रहा हूं ताकि जो भी चीज आप दिए गए क्वेश्चन में आगे रह गई हो या फिर आपके मस्तिष्क में चल रही है वो भी अब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए का मान 1 और बी का मान कितना है 2, 1,2 क्या दिए गए सेट में है 1,2 है, बिल्कुल ठीक। तो ये तो सत्य है भाई, सत्य है, इसमें आ रहा है। ठीक है, चलिए बी कॉमा सी के लिए चेक करते हैं। तो बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3, तो 2,3 दिए गए रिलेशन में बिलोंग्स कर रहे हैं क्या? तो 2,3 है कहीं इसमें नहीं है, इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स है, ये सत्य नहीं है। डज नॉट बिलोंग का मतलब इसमें जो है नहीं आ रहे हैं वो एलिमेंट्स। ठीक है, सत्य नहीं है। चलिए तीसरी देखते हैं, ए कॉमा सी अर्थात ए का मान कितना है यहाँ पर 1, सी का मान कितना है 3, तो 1,3 है इस रिलेशन में क्या? नहीं है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स। ठीक, अर्थात दिए गए रिलेशन आर में 1,3 नहीं है, ये बिलोंग्स का मतलब होता है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सत्य नहीं है आपकी। ठीक ना, तो ये कंडीशन सत्य नहीं है, सत्य है। ठीक, ये सत्य है, तो भाई जबकि यहाँ पर होनी चाहिए तीनों, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। क्या? संक्रामक, अतः असंक्रामक नहीं है। चाहे तो आप लास्ट में ये लाइन लिख सकते हैं, अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये यहाँ पर ना अलग है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो साथ में बोल दिया मैंने, इसलिए आप सही से लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और आपसे फिर से आप मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि आप अगर कहीं भी समझ में नहीं आता तो वहीं कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर कहीं भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
तो आज अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या फिर हमारे द्वारा जो भी आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है, उससे जरा से भी आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है, और बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने साथियों को भी जरूर बताएं, ठीक है, यदि आपको जरा से भी लाभ हो रहा हो तो। इसी के साथ चलिए अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राम राम।